हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम इस वीडियो में अंतःवृत्त से संबंधित कुछ सवाल लेकर उपस्थित हैं और आज हम इन सवालों को हल करेंगे। और हाँ, यदि आप अंतःवृत्त से संबंधित या अंतः त्रिज्या से संबंधित या अंतः केंद्र से संबंधित आपको फार्मूला नहीं पता है, इसके बेसिक्स नहीं पते हैं, तो आप हमारे इसके पहले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पर सभी कुछ जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं अंतः केंद्र के कुछ सवालों पर। ठीक है, अंतः केंद्र से बनने वाले सवाल कैसे होंगे। मान लेते हैं एक सवाल यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी विषम बाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्त, देखते हैं अंतः त्रिज्या क्या होती है। इसके पहले मान लेते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की भुजाएं जो दी गई है आपकी, एक 4 सेंटीमीटर हो गई, एक 5 सेंटीमीटर हो गई और तीसरी आपकी 7 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें ज्ञात करनी है इसकी अंतः त्रिज्या, और इसकी अंतः त्रिज्या निकालेंगे कैसे, देखते हैं। हमने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज के जो तीनों कोणों का संधिभाजक होता है, जो तीनों कोणों का संधिभाजक होता है, उसके कटान बिंदु को हम लोग अंतः केंद्र के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका अंतः केंद्र। इस अंतः केंद्र से एक भुजा तक की दूरी लेकर जो वृत्त हम बनाते हैं, उस वृत्त की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है, यह वृत्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाता है और यह वृत्त अंतःवृत्त के नाम से अंतःवृत्त के नाम से जाना जाता है। यह अंतः केंद्र है और यह आपका अंतःवृत्त है। अच्छा, इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह आपकी अंतः त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अंतः त्रिज्या। मान लेते हैं इसकी अंतः त्रिज्या r हो गई। अच्छा, अब यही अंतः त्रिज्या हमसे पूछा जा रहा है। इस अंतः त्रिज्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। किसी भी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। क्या? अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या का फार्मूला होता है r बराबर डेल्टा बटे एस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डेल्टा क्या है, यस क्या है। डेल्टा का मतलब होता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल्टा का मतलब होता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यस क्या होता है? यस इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध परिमाप। तो चलिए देखते हैं, यदि हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, अर्ध परिमाप हो, तो हम बड़े आसानी से अंतः त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। लेकिन हमारे पास क्षेत्रफल और अर्ध परिमाप ये दोनों नहीं है, तो चलिए इसको अलग से निकालते हैं। क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए आपका सूत्र होता है, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। अब ये यस क्या होता है? यस का मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब ये अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। लेकिन हम परिमाप ज्ञात कैसे करेंगे? तो परिमाप के लिए हमने कहा था कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की जो लंबाई होती है उनका योग ही परिमाप कहलाता है। और अगर आपको अर्ध परिमाप निकालना है यस बराबर, तो आपको फार्मूला बताया गया था a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए का मतलब होता है पहली भुजा, बी का मतलब दूसरी भुजा, सी का मतलब तीसरी भुजा। चलिए पहली, दूसरी, तीसरी भुजा को देखते हैं। पहली भुजा 4 है, दूसरी भुजा आपकी 5 है, तीसरी भुजा आपकी 7 है। बटे क्या हो जाएगा? 2। अब इसको हल करते हैं तो 7 5 12 4 16 और बटे 2 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल कराएंगे 8 आ गया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो 8 है ये यस का माना गया, अर्थात अर्ध परिमाप आ गया। अच्छा, अब हम इनकी जगह रखते हैं। यस का मतलब क्या है? 8। 8 गुणे, अब यस माइनस ए, यस का मतलब क्या होता है? 8 और ए का मतलब पहली भुजा, तो 8 में से पहली भुजा 4 घटेगा तो 4 आएगा। एस का मतलब 8, बी का मतलब दूसरी भुजा 5, तो 8 में से 5 गया 3 हो गया। और फिर ये 8 में से तीसरी भुजा 7 गया तो आपका 1 हो गया। और जब हम इनको सरल कराएंगे तो 8 चौक 32, 32 और 3 या 4 3 12, 12 8 96 होता है। और 96 का जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, वर्गमूल यदि आप निकालते हैं इनका, तो 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूना 4 और 2 चौक 8 और 2 बरहिया में 24 और 2 6 12 और 2 तिहाई 3 नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब 2 दूनी 4 और करड़ी में आपका आ जाएगा 6। तो ये जो आया यह आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया और यह त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया 8। इसको याद करके रखिएगा कि यस बराबर आपका 8 आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। आपके अंतः त्रिज्या का फार्मूला होता है डेल्टा बटे यस। डेल्टा का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, यस का मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है? 4 करड़ी में 6 और त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना आया हुआ? 8 आया हुआ है। यदि इसको कैंसिल कराते हैं 4 के 4, 4 दूना 8, तो आपके सामने देखने को मिल गया करड़ी में 6 बटे 2। ये जो करड़ी में 6 बटे 2 है यही अंतः त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके अगले सवाल पर चलते हैं, दूसरे सवाल। चलिए दोस्त, ये आपके बीच में दूसरा सवाल लेकर उपस्थित है और इस दूसरे सवाल में क्या दिया गया है चलिए देखते हैं। सवाल में कहा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी गई है। कहा जा रहा है इसकी अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। कोई एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? कोई एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में एक भुजा आपका 3 सेंटीमीटर दिया गया है, दूसरी भुजा आपका 4 सेंटीमीटर दिया गया है और तीसरी भुजा आपका यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब कहा जा रहा है इसका अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अंतः त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? जो आपका अंतः केंद्र बनता है और इस केंद्र के सहारे जो ये वृत्त हम तैयार करते हैं यही आपका अंतः वृत्त कहलाता है।
अब ये बनता कैसे है, हमने आपको बताया था, इसके कोणों का समद्विभाजक जो होगा वो अंतः केंद्र कहलाता है। इस अंतः केंद्र से एक भुजा की दूरी लेकर आप जो वृत्त तैयार करते हैं ये अंतः वृत्त कहलाता है। अच्छा, इस अंतः वृत्त की ये जो होगा रेखा, यह आपका अंतः त्रिज्या कहलाता है। यही अंतः त्रिज्या हमसे पूछा है कि अंतः त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए वही फार्मूला हम लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं। क्या अंतः त्रिज्या का सूत्र होता है R बराबर डेल्टा बटे एस। डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है, और यस यह आपके त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहलाता है। अब सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यदि आपका त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया गया है 3, तो 2 दूना 4, तो आपने देखा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। और अर्ध परिमाप यस बराबर यदि आपको चाहिए तो यस बराबर होता है a + b + c/2 होता है। ठीक है दोस्तों, a कितना है 3, b कितना है 4 और c कितना है 5/2 हो जाएगा। तो आपने देखा 5 4 9 3 12/2 और ये फाइनल आपको यस का मान आ गया 6। तो चलिए देखते हैं हम अंतः त्रिज्या का सूत्र डेल्टा बटे एस। डेल्टा आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर आ गया, और यस बराबर आपका आ गया, यस बराबर भी संयोग से 6 आ गया। तो 6 और 6 कैंसिल हुआ, तो ये आपका जो 1 सेंटीमीटर बनेगा यह आपका अंतः त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बात और बताते हैं, ये जो आपके समकोण त्रिभुज का अंतः त्रिज्या पूछा है, आप इस फार्मूले से किसी भी त्रिभुज, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु, चाहे समबाहु हो, ठीक, किसी भी त्रिभुज का अंतः त्रिज्या इस फार्मूले के सहारे आप निकाल सकते हैं। यदि आपको अलग सा फार्मूला चाहिए समकोण त्रिभुज का, तो आप इसके लिए एक फार्मूला आपके लिए होता है, क्या, समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, इसकी एक अलग से फार्मूला होती है। इस फार्मूले को देख लीजिए, क्या होता है, भुजा बटे नहीं, ये समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का फार्मूला होता है a + b - c/2 होता है। a का मतलब पहली भुजा कितनी है 3, b का मतलब दूसरी भुजा सवाल में दिया गया है 4, और c का मतलब तीसरी भुजा दी गई है 5, और बटे 2 कर डालिए। आपने देखा 4 3 7, 7 में से 2 गया 2, सॉरी 4 3 7, 7 में से 5 गया 2, और बटे ये हो जाएगा 2। जब 2 और 2 कैंसिल हुआ तो आपका आ गया 1 सेंटीमीटर। तो आपने देखा दोनों फार्मूले के सहारे आपका आंसर 1 सेंटीमीटर ही आया। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, इस फार्मूले से भी और इस फार्मूले से भी। चलिए अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसके अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा दिया गया है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया, कोई समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब आप लोग जानते हैं कि कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। यदि एक 4 सेंटीमीटर है तो सभी आपके 4 सेंटीमीटर ही हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात याद है ना। यह एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है, और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होने के कारण सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। अच्छा, अब ज्ञात क्या करना है, अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या वाली बात आ गई, फिर वही बात होगी कि इस त्रिभुज का जो कोण है, इस कोणों का जो समद्विभाजक होगा, इसके समद्विभाजक जहां एक दूसरे को मिलेंगे वह अंतः केंद्र कहलाएगा, और इस अंतः केंद्र से एक भुजा तक की दूरी लेकर जो हम वृत्त बनाएंगे वह आपका अंतः वृत्त कहलाएगा, और इस अंतः वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह आपकी अंतः त्रिज्या कहलाएगी। अब यही अंतः त्रिज्या हमसे पूछा जा रहा है। तो अंतः त्रिज्या का फार्मूला होता है, यदि आपको किसी भी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो अंतः त्रिज्या r की फार्मूला होती है क्या, डेल्टा बटे एस। डेल्टा का मतलब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया, और एस का मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप बताया। ठीक है दोस्तों, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आप ज्ञात करना चाहो तो यह एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, यही होता है ना। तो करड़ी में 3/4 भुजा कितना दिया गया है, इसका 4 का स्क्वायर कर डालो। अच्छा, करड़ी में 3/4 गुणे भुजा 4 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब होता है 4 गुणे 4, 1 4 से कैंसिल हो गया, फाइनल आ गया 4 करड़ी में 3। कहने मतलब इसका गुणा यदि इनसे कराएंगे तो 4 करड़ी में 3 हो जाएगा। अच्छा, इसका आपको चाहिए अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं के लंबाई का योग। 4 4 8 4 12 हो गया, 12 का आधा कर देंगे, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो 12 का आधा क्या होता है आपका 6 होता है। तो क्षेत्रफल आपका आ गया 4 करड़ी में 3, और यस आ गया आपका 6। इसको थोड़ा और कैंसिल कराएं अगर, तो 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य करड़ी में 3 यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 करड़ी में 3/3 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर इतना सेंटीमीटर आपका अंतः त्रिज्या आएगा। यदि आप चाहते हैं कि समबाहु त्रिभुज का अलग सा फार्मूला हमारे पास हो तो उसके लिए अलग फार्मूला भी होती है। क्या होता है, अलग फार्मूले से यदि निकालना है तो आप कह सकते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या हो जाएगी आपकी, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या r बराबर हो जाएगा क्या, भुजा बटे 2 करड़ी में 3।
तो भुजा क्या है, भुजा आपका 4 सेंटीमीटर दिया गया है बटे 2 कड़ी में 3। यदि इसको थोड़ा और सरल कराना चाहे तो 2 1 के 2, 2 दूना 4 होगा, अर्थात आपने देखा कि 2 बटे कड़ी में 3 हो गया। यदि थोड़ा और इन्हें सरल कराना चाहे अर्थात इसका परमेयीकरण करा दे, इसके हर को लेकर परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण का मतलब होता है हर को अंश और हर में गुणा करा दीजिए, वही परमेयीकरण कहलाता है। अब इनका गुणा यदि इनसे कराएंगे तो 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, और यदि इनका गुणा इनसे कराएंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो आपने कहीं ना कहीं देखा कि ये दोनों आंसर आपके समान है। तो कहने का तात्पर्य चाहे इस फार्मूले से लगाइए चाहे इस फार्मूले से लगाइए, तभी आपका आंसर आ जाएगा। जो कि हमने बताया यह एक यूनिक फार्मूला है जो आप किसी भी त्रिभुज पर लागू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि ये पूरा वीडियो, इस पूरे वीडियो का सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार 2 बार और देखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो आपका ज्यामिति का सेशन चल रहा है, इस ज्यामिति वाले सेशन में स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ पढ़ाए जाने हैं और सभी कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो यदि आप अपनी ज्यामिति मजबूत करना चाहते हैं तो आप वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इन्हीं बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।